आवाज दो, जय जवान, जय किसान, जय जवान, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, भ्रष्टाचारी लेखपाल। आप देख रहे हैं सलाम इंडिया 24 दोस्तों। पिछले कई दिनों से हम आपको हाथरस के अन्नीगृही गांव नगला दना की कहानी दिखा रहे हैं। ये कहानी है जमीन पर हो रहे अवैध कब्जों की, किसानों के शोषण की और 2 महिलाओं के न्याय के लिए संघर्ष की। हमने लगातार दिखाया है कि कैसे भूमाफिया इस गांव की मिट्टी को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी खबरों के बाद भी अधिकारियों की चुप्पी और उदासीनता आज तक बनी हुई है। आज गांव के लोगों ने भारतीय किसान यूनियन भानु के साथ मिलकर फिर से जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है। ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि हजारों लोगों के दर्द का सार है। इसमें लिखा है कि कैसे गांव की जमीन पर भूमाफिया राज कर रहे हैं और कैसे ग्राम प्रधान गजेंद्र शास्त्री ने एक बार फिर आवाज उठाई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार उनकी आवाज सुनी जाएगी? ग्राम प्रधान गजेंद्र शास्त्री, हम अपनी ग्राम सभा की भूमि बचाने के लिए एकजुट हैं। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक दोषी लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती। दर्द की दास्तान, एक विधवा और एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की पुकार। इस संघर्ष में सबसे ज्यादा दर्द 2 महिलाओं ने सहा है। एक है कुसुम, एक अकेली विधवा जिन्हें अपनी जमीन बचाने के लिए रोज लड़ना पड़ता है, और दूसरी है दीपा, जिन्होंने पूरी मेहनत से नौकरी पाई थी, लेकिन भ्रष्टाचार ने उनकी खुशियों को छीन लिया। कुसुम, मैं अकेली हूं, मेरे पति नहीं है, ये लोग मेरी जमीन छीनना चाहते हैं, मैं बस इंसाफ चाहती हूं। क्या मुझे कोई सुनने वाला नहीं दीपा? मैंने अपनी पूरी मेहनत से यह नौकरी पाई थी, लेकिन भ्रष्टाचार ने मेरी खुशियों को छीन लिया। मुझे मेरा हक वापस चाहिए। इन दोनों की आंखों में सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि न्याय की एक आखिरी उम्मीद भी दिखाई देती है। लेकिन जब अधिकारी उदासीन हो जाएं, तो ये उम्मीद भी टूटती हुई लगती है। अंतिम चेतावनी, अब और नहीं वही भारतीय किसान यूनियन के संगठन मंत्री सत्येंद्र कुमार सिंह ने साफ साफ कहा है कि अगर प्रशासन ने इस बार भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो गांव के लोग चुप नहीं बैठेंगे। सत्येंद्र कुमार सिंह, हम लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। अगर इस बार भी हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि सिस्टम की एक बड़ी विफलता है। जब गांव की जनता, किसान, महिलाएं और बच्चे अपने हक के लिए सड़क पर उतर रहे हैं और अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो सवाल उठता है कि आखिर यह उदासीनता कब टूटेगी? हम 24 की तरफ से प्रशासन से एक बार फिर अपील करते हैं कि वे तुरंत कार्रवाई करें, इन भूमाफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाएं। यह सिर्फ एक गांव का मामला नहीं है, यह हमारे देश के न्याय और सम्मान का सवाल है। 24 सच की आवाज हर पल आपके साथ। हम इस कहानी को तब तक दिखाते रहेंगे जब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाता। क्या प्रशासन जागेगा? क्या ये किसान और महिलाएं जीतेंगी? इन सवालों का जवाब हम आपको जल्द ही देंगे। मुझे भी जाके मिले, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं। और यह लेखपाल अपोजिट पक्ष पर बैठ के पता नहीं क्या क्या नई गतिविधि करता है। कल भी रहा है वो 2-4 घंटे, और इस लेखपाल की गतिविधि की वजह से एक ये महिला जो विडो है, महीनों से घूम रही है। इसकी जो जवान बेटी है, एक बेटी और है इसकी, कहाँ ये दोनों बेटियों को लोग कहाँ घूम रही है, इसकी आत्मा नहीं निकल रही, मरने लायक है। ये जवान बेटी जिसके साथ हो, उस परिवार का क्या हश्र होगा आप जानती हैं। आप गृहस्थी वाली महिला है। हमारा सिर्फ उद्देश्य इनको इनका हक दिलाना है। इन पर मात्र एक जगह है रहने की, वो भी इनको नहीं मिल रही है। जबकि डीएम साहब ने एसडीएम साहब को यहाँ स्पष्ट आदेश दिए थे कि उस पर से कब्जा हटा दिया जाएगा, लेकिन आज तक वो कब्जा नहीं हटा और डाल दिया है। और इसमें सबसे ज्यादा सहयोग कर रहा है लेखपाल। ये हमारा प्रत्यावेदन है। दूसरा प्रत्यावेदन वो गाँव वाला कौन सा तुम्हारा दिखाना? दूसरे उसी लेखपाल ने उन्हीं व्यक्तियों को 3 ग्राम समाज पे मकान बनवा दिए हैं। डीएम साहब ने कहा था कि तोड़वा देंगे, एसडीएम साहब 3 जीएस हैं उसी गाँव की, और चौथे पे फिर जो है पिछली बार भी हमने डीएम साहब को दिए 3 खतौनी है।
एक जो मूसर बंजर है, एक परिक्रमा मार्ग है, एक वन विभाग की जगह है। उन लोगों ने 30 साल से मकान बना के आज भी उन मकान पर निर्माण कार्य कर रहे हैं, जो भूमाफिया की श्रेणी में आता है, लेकिन प्रशासन इसका कुछ नहीं कर रहा है। और डीएम साहब ने इसके लिए हमको बोला था, यहाँ पे आश्वासन दिया था एसडीएम साहब के सामने कि हम इसको देखेंगे, करवाएंगे, लेकिन आज तक। चाहूँगा आप पहले भी यहाँ पर आए थे, किन मांगों को लेकर आपने मुलाकात करी थी? एक दना गांव पड़ता है, वहाँ की एक कुसुम महिला हैं, उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है ग्राम के कुछ व्यक्तियों ने। उसी मांग को लेके पहले आए थे, उसी मांग को लेके आज आए हैं हम। क्या आपको लगता है कि आपकी मांगे यहाँ से पूरी हो जाएंगी? अगर बिल्कुल लगता है मांगे पूरी होंगी, अगर नहीं मांगे पूरी होंगी कुसुम की, तो हम यहाँ धरने पर बैठेंगे, अनिश्चितकालीन धरना देंगे। आप ग्राम प्रधान हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप यहाँ पर मांगों को लेकर हर बार उपस्थित हो रहे हैं, फिर भी प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं ले रहा, क्या कहना चाहोगे? हमने डीएम साहब से कह दिया है, या तो इस पर संज्ञान लीजिए, तत्काल कार्रवाई कीजिए, इस पर लेखपाल के खिलाफ जो भी है, जो सी है उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई कीजिए, अन्यथा हम 15 दिन का हमने टाइम दे दिया, 15 दिन बाद हम इसी प्रांगण में अनशन पर बैठ जाएंगे। इस तरीके की चेतावनी आपने पहले भी दी थी? पहले चेतावनी दी, लेकिन आज आश्वासन दिया है हमको। क्या मुलाकात आपके डीएम साहब से हो पाई? डीएम साहब से तो नहीं मुलाकात हो पाई, उनके ओसी मैडम से मुलाकात हो। मैडम जी ने कहीं किसी को फोन करके अवगत कराया इस मामले में? फोन भी किया उन्होंने, बोल रही थी, लेकिन अब बोल रहे हैं। कितने लोग आपके साथ में हैं आज? हमारे साथ सैकड़ों हैं। अनशन में कितने होंगे फिर? हम हजारों की तादाद में होंगे। मेरा नाम हीरेन सिंह यादव है, मैं भारतीय किसान यूनियन भानु से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। हम आज तीसरी बार डीएम साहब के यहाँ आए। नगला दना की जो महिला है, उनके कुसुम के प्लॉट के मामले में 1 बीघा जमीन है उनकी दना में, जिस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। सर, गांव वालों द्वारा बताया जाता है कि कुछ बंजर भूमि, वृक्षारोपण भूमि और कुछ रास्ते। जो लेखपाल है योगेंद्र कुशवाहा, उसकी मिली भगत से वहाँ के दबंगों ने वहाँ की जो जमीन है उसकी ग्राम सभा की बंजर और वृक्षारोपण उस पर कब्जा कर रखा है, और लेखपाल उनकी मदद करता है। समथिंग कितने लोग आए हैं सर यहाँ पर आज? सैकड़ों लोग हैं। 15 दिन में अगर हमारी मांगे नहीं मांगेंगी तो हम यहाँ धरने पे बैठेंगे, और जब तक बैठेंगे जब तक मांग हमारी पूरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया 24। मैं इस टाइम मौजूद हूं जिला अधिकारी कार्यालय हाथरस पर। यहाँ पर काफी तादाद में, सैकड़ों तादाद में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं भी हैं और यहाँ के क्षेत्रीय जो भी जिम्मेदार प्रधान भी है कुछ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इतने तादाद में, सैकड़ों तादाद में परेशान लोग हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इनकी समस्या है। एक आंगनबाड़ी में कार्यरत थी महिला, जिसको 4 दिन के सपने दिखाए गए और उससे वो नौकरी छीन ली गई। उस महिला का कहना है कि मेरा परिवार का भरण पोषण उसी नौकरी से होने वाला, और उसी को लेकर कुछ बंजर भूमि और वहाँ पर वृक्षारोपण भूमि और कुछ भूमियों को लेकर यहाँ पर नगला दना के लोग भी उपस्थित हैं, जो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि लेखपाल पूरा भ्रष्ट है, उसमें पूरी तरीके से उसका ही हाथ है उसमें। और यहाँ पर एक मामला और काफी दिन से चर्चित में था, नगला दना का, कुसुम का, जो कुसुम ने 1 बीघा जमीन 2010 में खरीदी थी अपने पति के गुजर जाने के बाद। उसका कहना है कि मेरे बच्चों का भरण पोषण उसी जमीन के एक उसमें रहकर मैं अपना गुजर बसर करना चाहती थी, लेकिन कुछ दाग लगाए हुए दबंग लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया और उस जमीन को हत्या लिया। और आज मैं लगातार अपनी जवान बेटियों को लेकर शासन प्रशासन के चक्कर काट रही हूँ, लेकिन सिवा आश्वासन के मुझे कुछ भी नहीं मिल पा रहा। महिलाओं की समस्या को सुन पाएंगे क्या? एक पीड़ा भरी यहाँ पर एक बुजुर्ग चाचा की बात को सुन पाएंगे क्या? यहाँ के इन लोगों के समाधान को कर पाएंगे? खाली आश्वासन मिला क्या है उनको? आश्वासन। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सैकड़ों लोग हैं और मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर नगला दिया है या हमें दर्द होता है उसका जो लोग उसको हत्याते हैं। आज उन्हीं आंसुओं, उस पीड़ा के साथ में मेरे साथ चाचा मौजूद हैं। जी चाचा, नाम जानना चाहूंगा आपका? मेरा नाम सियाराम है, समाज से। सियाराम जी, किस तरीके का मामला है नगला दना का? क्या है मामला? इतना खराब है, उन्होंने लेखपाल योगेंद्र कुमार वहाँ पहुँचे। मैंने बार बार उनसे निवेदन किया, प्रणाम किया, चरण बंदन किए, पर वो अपनी हरकत से बाज नहीं आया। और उनके मतलब पैसा है, खेत वाले आदमी है, उन्होंने धीरे धीरे कब्जा करा दिया। सैकड़ों पत्र तहसील दिवस में हम लोगों ने लगाए, सभी ग्रामवासियों ने प्रधान, परंतु उस पर कुछ नहीं बोल के भेजा था। गांव बंजर भूमि सरकारी तो है, परंतु इन पर रहने के लिए जगह नहीं है 30 साल से। चाचा, क्या ऐसा क्षेत्रीय लेखपाल आप वहाँ क्षेत्र में रखना चाहेंगे, पसंद करेंगे? अरे उसको तत्काल आज ही सस्पेंड कहते हैं, सेवा
विभाग से को सेवा लेकर चलता हूं, उसी लेखपाल के एक कारनामे की तरफ यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। ये नगला चाचपुर पड़ता है, वहाँ पर बटेला गांव की एक महिला है वहाँ पर, जो आंगनवाड़ी के लिए 4 महीने कार्यरत रही और उनकी जब सैलरी का स्रोत बना और उनके बच्चों के भरण पोषण का स्रोत बना, उसी को उस लेखपाल के माध्यम से छीन लिया गया। आप देख पा रहे हैं ये वही दर्दनाक और दर्द से गुजरने वाली दास्तान। आप यहाँ पर मेरे साथ वो महिला है जो आंसुओं के साथ अधिकारियों के चक्कर लगातार लगा रही है। आप देख पा रहे हैं। जी, नाम जानना चाहूंगा आपका। दीपा जी, क्या मामला रहा है आपका, किस तरीके का मामला है? मेरा सिलेक्शन हो गया था, 4 महीने मैंने ड्यूटी कर लिया और योगेंद्र ने मेरा वो इनकम सर्टिफिकेट कैंसिल करवा दिया है। टीएमसी एक और है जो सोनी जो पंचायत साइड में प्रेजेंट में, उनसे मिलकर के उनको ड्यूटी दिलवाने का उन्होंने क्या कहा है कि तुम्हारा मैं निरस्त करवा दूंगा और उसको मैं ड्यूटी दिलवा दूंगा, और मेरा उसने करवा भी दिया निरस्त। अब आपने कहाँ तक गुहार लगाई थी, किससे? मैं एसडीएम साहब के यहाँ पर भी कई बार चक्कर क्या आपको लगता है जो 4 दिन की जिंदगी दिखाई गई है, क्या आपको वो मिल पाएगी? हम तो ये कह रहे हैं बस हमारे द्वारा से जांचें क्या की जाए। आपने पढ़ाई कितनी कर रखी है? मैंने BA BEd कर रखा है। और फिर भी आप यहाँ पर लगातार चक्कर लगा रही हैं। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अब मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ जो मैं नहीं जाना चाहता था। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दर्द से चलाते हुए 2 यहाँ पर बुजुर्ग दंपत्ति मेरे साथ मौजूद हैं, जो काफी महीनों से प्रशासन के लगातार चक्कर लगा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये वही बुजुर्ग हैं जो अपने जवान बेटे की मौत को कांधा दे चुके हैं। ये वही बुजुर्ग दंपत्ति हैं जो DIG, ADG और उच्च अधिकारियों तक गुहार लगा चुके हैं, मगर इनका कोई सुनने वाला इस सरकार में नहीं है। आप देख पा रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, ये नगला वो ग्राम मेडू से मेरे साथ मौजूद हैं डोरीलाल जी की धर्मपत्नी जी हैं। यहाँ पर अपने जवान बेटे की मर्डर जैसी धाराओं में संलिप्त लोगों को सजा दिलवाने के लिए आज लगातार प्रशासन के गुहार लगा रही हैं। जी, मैं अब लेकर चलता हूँ, जो जानना चाहूँगा डोरीलाल जी, क्या मामला रहा है, किस तरीके का मामला है आपका? आप जातिवादी की घटना से मेरे बच्चे का मर्डर कर दिया गया है। बच्चे की उम्र कितनी थी आपके की? 19 साल। मर्डर किसने किया है आपका? मर्डर नाबालिग बच्चे फंसा दिए हैं साहब उसमें। एक बच्चे के जिसके घर में मर्डर हुआ है उससे कितना टाइम हो गया आपको लगातार? 4 महीना हो गए सर। क्या किसी अधिकारी का मन नहीं पसीजा कि आपकी जांच की जाए? आज तक मेरी साहब मैंने इतनी मांगे कर ली, मैंने कि सर मेरी जांच कराई है, SI टीम की मैंने मांग करी, आज तक मेरी जांच। अब चाहते क्या है आप? मैं तो केवल साहब जांच चाहता हूँ कि मेरी जांच हो जाए, निष्पक्ष और निर्दोष बचे और दोषी जो है बचे नहीं, और ये चाहता हूँ। कितने आप अब तक कहाँ तक घूम लिए? 6 बार साहब ADG के यहाँ गया, 2-3 बार DM साहब के पास आया, अलीगढ़ भी गया 1 बार, और साहब बेबी रानी मौर्य के पास गया। लेकिन कहीं से लोग लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हमें कैसी सरकार चाहिए? हमारे गांव को आबाद कर सके, हमें ऐसी सरकार चाहिए। हमें वो सरकार चाहिए जो हमारी पीड़ा को समझ सके, हमें वो लोग चाहिए जो हमारी मदद कर सके, हमें वो प्रशासन अधिकारी चाहिए जो हमारे फोन कॉल पे या हमारी किसी पीड़ा को देखकर तत्काल भागे। मेरा मुख्य कारण है जो किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन भानु के जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, काफी पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। उनका मानना है खाद, बीज ऐसी समस्याओं को लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर किसान भानु के कुछ पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस जगह पर जो खाद समस्या जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं। जी, यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के संगठन मंत्री जी सत्येंद्र सिंह जी। जी, कहना चाहूँगा मैं, क्या प्रोसीजर है आपका जो खाद बीज को लेकर इस तरीके का? 15 दिन के अंदर हमारे यहाँ DAP यूरिया की उचित व्यवस्था, समुचित व्यवस्था नहीं हुई एवं अन्य जो मांगे हमने दी हैं उन सब पे कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं इसी कैंपस में DM साहब के कैंपस में आमरण अनशन कर लूँगा, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री तक उत्तरदायी होगा। सर, आज कितनी समस्याओं को लेकर आज उपस्थित हुए हैं? कई समस्याएं थी जो लिख के दे दी हैं ज्ञापन में आपने दिए हैं। हाँ, इससे पहले भी आपने कई समस्याओं के लिए यहाँ पर आपने ज्ञापन दिया था शायद। हाँ। क्या उस पर कोई अमल में लाई गई कोई कार्रवाई? प्रशासन में चल रही है, फाइनल कोई नहीं हुई, निजात किसी में नहीं मिली। क्या लगता है आपको कि कोई आपको यहाँ पर आश्वासन मिल पाएगा यहाँ से? नहीं, कार्रवाई अगर नहीं होगी तो हम जान दे देंगे, यहाँ नहीं होगी तो हम यहाँ जान दे देंगे। अब आप देख पा रहे हैं एक जिम्मेदार होने के नाते, किसान यूनियन भानु के पदाधिकारी संगठन मंत्री, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उनका एक लफ्ज जो दर्द और दिल को छूता जा रहा है, वो कह रहे हैं यहाँ पर मैं अपनी जान दे दूंगा अगर यहाँ लोगों की समस्याएं नहीं सुनी गई। क्या अभी भी उन अधिकारियों का मन नहीं पसीजेगा? आप देख पा रहे हैं मेरे कैमरे के माध्यम से, सलाम इंडिया 24 के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं यहाँ पर।
मेरे साथ में काफी सैकड़ों लोग हर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर मौजूद हैं। आज हम जिला अधिकारी कार्यालय पर मौजूद हैं, आपने देखा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम ऐसे ही पीड़ा भरी लोगों की आवाज़ें बनते रहेंगे और उनकी समस्याओं के लिए हमेशा अपने चैनल के माध्यम से आगे खड़े रहेंगे और उनकी आवाज़ उठाने का कार्य हमारी टीम करेगी। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।